अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है। चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले। अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया। अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एटम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? गाना गा रहा था। हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है। मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप। माँ ये फिर ला ला ला। अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांस हो रहा है। अभी कमरा इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप के देखो ना रही। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांसलिस्टर लाते थे, दूसरे लाते थे, आज दूसरे पर लाते हैं। बच्चे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है क्या? पढ़ने वाले के पेट में दूसरे चाकू घुसेंगे क्या? खबर है? कितने घड़ी अखबार के लिए चाकू मत क्या जरूरत है? अच्छा आप नहीं आप पढ़िए। जिस दिन से ये दुकान खोली है उस दिन से सुबह से शाम तक लोग हजारों गालियां देते हैं। सर ना होता तो कब का सर गया होता। बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। आप करो। भोगे क्या माल बेचते हो? घर में कुछ बच्चा होता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चक्की लो और एक के लो। ये ली। ऐसा तो आता है क्या? नहीं बताइए सब। चलता हूँ। अरे भाई साहब पैसे केला नहीं खाया क्या? चकली ले गया क्या? चटनी के पैसे। अरे तो चकली तो मैंने वापस कब ली? अरे सीधा हिसाब है यार। कभी भी मैं दिल में दी केला ली, लक्ष्मी अग्निहोत्री। हाँ। सुबह सुबह झूठ बोलने को मैं मिला था क्या तुमको? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सचमुच लाया हूँ भाई। हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट उस वक्त तक पैसे नहीं देता जब तक के कोई भेजता नहीं। ओह, क्या पोस्टल डिपार्टमेंट है तुम्हारा? पोस्टल डिपार्टमेंट हाँ। बचपने में खत भेजो तो जवानी में जाके मिलता है। मनी ऑर्डर क्या खाक भेजेगा? देखिए साहब, मेरे सामने मेरे डिपार्टमेंट का अपमान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी पे? हाँ। तो ड्यूटी वाले बाबू जरा एक बात तो बताना। क्या? पिछले महीने मंत्री महोदय जब दौरे पे निकले थे तो कदम कदम पे उनकी रक्षा के लिए पुलिस फोर्स वाले खड़े थे और तुम जनता का जोखम लेके निकलते हो, पैसे लेके निकलते हो। पुलिस फोर्स तो एक तरफ, एक सूखा मरा हुआ हवलदार भी तुम्हारे साथ नहीं है। मंत्री महोदय तो बैल की तरह मुस्टंडे हैं और तुम सूखे मुरझाए हुए खजूर के पत्ते की तरह हो। क्या ये सरकार की बेईमानी नहीं है? अरे कहा कि ये मुसीबत गले पड़ गई है। आप कृपा करके इतना बता दीजिए कि लक्ष्मी जी घर पे हैं कि नहीं। इस बात के भी कई पहलू हैं। मान लो कि मैं ये कहूं कि लक्ष्मी जी घर पे नहीं बल्कि घर खाली करके चली गई हैं, तो
तुम क्या करोगे? तो जिसने पैसे भेजे हैं उसको वापस कर देंगे। वापिस कर देगी। हाँ। और उस आदमी ने मनी ऑर्डर भेजते वक्त जो कमीशन भरा था पोस्ट ऑफिस में, उन पैसों का क्या होगा? जाहिर बात है, वो कमीशन पोस्टल डिपार्टमेंट रख लेगा, वापस थोड़ा ही करेगा। वापिस नहीं करेगी। नहीं। ये तो फांदेबाजी। यानी हमारा पैसा अपने पास कुछ दिन रखने के बाद जब लौटाते हो तो सिर्फ पैसा लौटाते हो और कमीशन हड़प कर जाते हो। ये तो बेईमानी है। हमारा पैसा अपने पास रखने के बदले तुमको उल्टा हमें ब्याज देना चाहिए, जैसे बैंक वाले देते हैं। मतलब एक ही देश में, एक ही सरकार की छत्र छाया में बैंक वालों के लिए रूल अलग, पोस्ट वालों के लिए रूल अलग हैं? खुजाने लग गए, जिंदगी भर खुजाते रहोगे। पोस्टमैन हो, पोस्टमैन ही रिटायर होगे, प्रोविडेंट फंड तक नहीं मिलेगा। हाँ, लक्ष्मी, तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। मनी ऑर्डर? मुझे कौन पैसे भेजने वाला है? सवाल मत करो, इससे पहले कि पोस्टल डिपार्टमेंट की नीयत फिर जाए, पैसे ले लो। पोस्टमैन जी। पैसे दे दिए? हाँ जी, दे दिए। अब एक बात बताओ, क्या? इसका क्या प्रूफ है कि यही लक्ष्मी अग्निहोत्री है? हैं? मान लो अगर मैं ये कहूँ कि तुमने सही औरत को पैसे नहीं दिए, हैं? ये लक्ष्मी अग्निहोत्री नहीं पार्वती अग्निहोत्री है, तो तुम जाओ भाई, इन्हें तो बोलने की आदत है। मैं ही लक्ष्मी हूँ। बहन जी, एक बात सच बताइए, ये सचमुच आपके पति हैं? हाँ, क्यों? आप कैसे निभा रही हैं इनके साथ? आपकी बर्दाश्त की दाद देनी चाहिए। बहन जी, अगर मैं इनकी पत्नी होता ना तो पहले दिन ही खुदकुशी कर लेता। अरे तुम क्या खुदकुशी कर लेते? मैं तुम जैसी निकम्मी औरत को पहले दिन ही गला घोट के मार देता। मैं जाता हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर ही आएंगे हाँ। इस उम्र में? हाँ। शमशान में जाकर चिता में लेटने के बजाय हाँ। लोगों की चिट्ठियां बांटते फिर रहे हो। चलो भागो, नहीं तो यहीं मरोगे। जाता हूँ। चलो जाता बताओ हूँ। क्या है? कमला टीवी हॉस्पिटल रोड। ये कमला कौन है? कुछ याद नहीं। अरे हो सकता है तुमने किसी के घर में खाना पकाया हो, उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा। अब उनकी जमीन ने उनकी आत्मा को जगाया होगा, उनकी आत्मा ने उनके मुंह पे जूता लगाया होगा, तो शर्मिंदा होकर उन्होंने पैसे भेजे होंगे। ध्यान रख दो। जा 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 जा। बताओ, खाना पकाने वालों के मनी ऑर्डर आ रहे हैं। क्या होगा इस दुनिया का? ये दुनिया अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। खत्म। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। हाँ, सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हश्र होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है, तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों? सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसुरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। आपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भागा यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे रे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए हैं। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर की साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनिसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे। पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा।
इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, सुनने को रह क्या गया है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे इससे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया? इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? रिगार्डिंग टू इंडियन पेनल कोड, तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, neither an MLA, nor an MLC, nor an MP, neither a minister। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं? किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से भले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल नोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो।